नमस्कार रुड़की, स्वागत करती हूँ आपका द बिग न्यूज़ में। मैं ज्योति बिस्ट। आज हम लोग बैठे हुए हैं रश्मि मैम के साथ, जो कि करिश्मा बुटीक की ऑनर भी हैं। तो चलिए इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। सबसे पहले तो मैम मुझे ये बताइए, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए। बहुत माहौल है, आप आए हैं, थैंक यू। जी जी। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से अभी रुड़की विधानसभा में लहरें उठ रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन आएगा, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए, हम बंदे तो बीजेपी की है, ठीक है। आज 60 साल की मैं हूँ, हमारे ब्लड में है जनता पार्टी का। जनसंघ के बंदे रहे, हमारे फादर हो गए, फैमिली हो गई, टोटली बिलोंग्स टू बीजेपी। और फिर अपना भाई प्रदीप बत्रा, वो तो अपना ही ब्रदर है, जहाँ है हमारे साथ खड़ा है। चाहते तो हम यही है कि भाई बीजेपी को आना चाहिए। ये नहीं कि बीजेपी से हम कोई अंधविश्वास की बात कर रहे हैं, बट जो इसका कल्चर है, जो कुछ है, देश तो आगे बढ़ाना है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई पार्टी हमारे साथ काम करना चाहेगी। मैं तो यही चाहूँगी हमारी बीजेपी आए और साथ में हमारे छोटे भाई प्रदीप जी हमारे साथ खड़े रहें और हम सब लोग मिलकर उसे जिताएं। जी मैम, देखा जाए तो जैसे कि अभी बीजेपी के समर्थकों का कहना है, बीजेपी पार्टी का कहना है कि इस बार रुड़की में फिर से बीजेपी ही आएगी। जैसे आप भी बता रहे हैं कि इस बार रुड़की में फिर से बीजेपी ही आनी चाहिए और आएगी भी। बट अगर देखा जाए कहीं ना कहीं, तो कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो अभी फ़िलहाल खड़े हैं, तो वो भी काफ़ी दमदार दिखाई दे रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी आ सकती है? अब ये तो देखिए, बिल्कुल जो है डाइस चीज़ा तो होता ही है, तो एक है तो जुआ ही क्या कह सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो जितने काम इसने बीजेपी ने 5 साल में किए हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी बंदे को, अगर हम इसका जनगणना करें, कुछ भी करें, या कैसे भी, कि कोई जो है ये कहीं से भी जो है वो मुझे लगे कि कांग्रेस पार्टी आएगी या आनी चाहिए। जी। बट मैम, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं, तो जो प्रदीप बत्रा है अभी फ़िलहाल यहाँ के जो विधायक है, तो वो कहीं ना कहीं विवादों में घिरे रहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे मैम उसके? या जिसका मान है उसी का बंद सम्मान। ये तो ये जो बंदा भी उस सीट पे जिसका जो पीआर की जगह, जिसका पब्लिक रिलेशंस वाली जगह पे जिसको बिठा दो, सबको खुश नहीं कर सकता वो। ये कोई भी मुद्दा आप लो ना, उसके जो है एंटी अगेंस्ट सब कुछ चलता ही है। तो ये विवादों की बात तो ये की है, मैं तो उसको नहीं मानती। एक इंसान जो है वो सभी को खुश नहीं कर सकता, जहाँ तक मेरा ये कहना है। और विवादों से ज़्यादा अगर हम दूसरा पहलू देखते हैं, तो उनके जो फेवर में देखा जाए, या आज मैं खुद अपनी पर्सनली बताती हूँ कि मैं आज एक फ़ोन करती हूँ तो बंदा मेरे साथ खड़ा होता है, चाहे वो मुसीबत के या खुशी का हो, कोई कैसा भी मौका हो। और मैं ही नहीं, आप एक फ़ोन करके देखिए, वो आपके साथ खड़ा है। और छोटे शहर में क्या चाहिए, पार्टी तो बहुत बाद की बात है। हमें एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसको हम अब सब अपनी जो है प्रॉब्लम जो है उसके साथ बैठ के जो है डिस्कस कर सके, सॉल्व कर सके, और वो हमारे साथ हमेशा है। जी मैम, जैसे कि आपका जो ये करिश्मा बुटीक है, काफ़ी टाइम हो गया है इसको, और यानी कि इसका मतलब कि आपको भी रुड़की में काफ़ी टाइम हो गया है। तो मतलब आपने रुड़की को पनपते देखा है, रुड़की को बड़े होते हुए देखा है। तो क्या लगता है रुड़की में किस तरीके के विकास कार्य हुए हैं? देखिए, विकास कार्य तो ठीक है, लाइटिंग से लेके सड़कें हो गई या जो भी है। और जहाँ तक मेरे को सबसे अच्छा लगा, वो इनके कार्यालय पे अगर मैं इतनी सी भी प्रॉब्लम, चाहे वो बिजली से कनेक्टेड थी, चाहे वो कोरोना से कनेक्टेड थी, बट वो एक कैंप इन्होंने ऐसे सेंट्रली प्लेस्ड है वो, कि हम कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे लगा कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक ऐसी जगह दे दी गई है पब्लिक को, वो बेस्ट है कि एक जगह सुनवाई तो है। अब इस समय हमारे रुड़की वासियों को भटकना नहीं पड़ता। अगर उसको कहीं भी प्रॉब्लम है तो उसका कार्यालय बिल्कुल जो है हम सबके लिए खुला है। मैंने तो कैसी भी प्रॉब्लम जिसको भी भेजा, उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन वहाँ पर हुआ है, और ये बहुत बड़ी बात है। और विकास की भी जो है बातें करते हैं, ऐसा नहीं है केवल विधायक के ही हाथ में होता है, विधायक निधि है या कुछ है, कहीं उनके भी हाथ बंधे हैं। तो विकास तो जो हुआ है या कुछ ये वो अच्छे से हो रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी होता रहेगा। तो मुझे तो ऐसी कोई शिकायत प्रदीप बत्रा से लगी नहीं कि उसे क्या है, हर हाल में हमें उन्हीं को लाना है, बीजेपी को लाना है। जी मैम, अगर बात करें प्रदीप बत्रा की, अगर बीजेपी पार्टी इस बार प्रदीप बत्रा को टिकट नहीं देती है, तो आप बीजेपी से जो दूसरा चेहरा है वो किसको देखना पसंद करेंगे? मैं तो किसी का नहीं देखना चाहूँगी। मुझे ऐसा कोई चेहरा उसका ऑल्टरनेट है ही नहीं। और सही पूछिए तो अगर वो निर्दलीय था तो भी जीता, जब वो कांग्रेस में था वो तब भी उसकी जीत हुई है, और आज वो बीजेपी से है तो भी जीत। उसको अपनी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो भी पर्सनैलिटी बेस्ड विक्ट्री है उसकी, वो पार्टी से नहीं है। पार्टी उसकी वजह से है, मेरे को तो ये कहना पड़ेगा। वो किसी भी पार्टी से वो जीतेगा।
जी, मैम बात करें जैसे कि आपको पता है कोविड की थर्ड लेयर आ गई है, तो अगर बीजेपी वापस से रुड़की में आती है तो आप बीजेपी से क्या एक्सपेक्टेशंस करोगे कि वो बीजेपी से सबसे ज़्यादा यही एक्सपेक्ट करूंगी, बीजेपी हो, हमारे विधायक हो या जो भी बंदे आए वो, क्योंकि सब कुछ अब इस समय जो है इलेक्शंस कोरोना से कहीं ना कहीं सब जुड़ गए हैं और ये प्रॉब्लम, ये मुद्दा इस समय हेल्थ सेक्टर से लेके फाइनेंशियल सेक्टर तक, इस समय जो भी पार्टी आती है, जो भी हमारे विधायक, उन सबके सामने एक बहुत बड़ा टारगेट है बेरोजगारी का, और वो सॉल्व करना जो है सबसे बड़ा हमारा जो है, हम चाहते हैं कि हमारी जो भी पार्टी आए वो इस तरफ बहुत ध्यान दे। साथ ही हमारे उत्तराखंड में तो देखिए टूरिज़्म इतना जा है, यही हमारी जो है मेरे ख्याल से सोर्स ऑफ इनकम हमारे स्टेट के लिए, छोटा सा स्टेट है, तो हम यही चाहेंगे बेरोज़गारी, टूरिज़्म, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, इन्हीं सबका जो है ग्रोथ हो, तो हम चाहते तो यही है। जी मैम, अगर रुड़की को साइड में रख के अगर हम बात करें स्टेट की यानी उत्तराखंड की, तो आप क्या चाहते हैं कि उत्तराखंड में कौन सी सरकार आनी चाहिए, आप क्या पार्टी? भाई मैं नहीं जा सकती बीजेपी से बाहर, तो मैं तो वही चाहूँगी और आनी भी चाहिए। जी मैम, जैसे हमारा ये बिग न्यूज़ चैनल है, तो बिग न्यूज़ के थ्रू आप हमारी जनता को और बीजेपी पार्टी को क्या कहना चाहेंगे? बस मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे बीजेपी को सभी लोग सपोर्ट करें, और प्रदीप जी से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा सा महिलाओं को फोकस करें, यूथ को फोकस करें, और उनको साथ पैरेलल लेके चलेंगे तो हमारी बीजेपी और स्ट्रांग हो जाएगी। यही मेरा संदेश है कि महिलाएं भी बहुत सशक्त होती हैं, उनको और हमारे यंग लड़कों, हमारे यूथ को, उन सबको भी जो है उनकी सपोर्ट लेके आगे बढ़े, और यही मेरे लिए उनको सजेशन है, तो हमारी पार्टी और मजबूती से आगे बढ़ेगी। जी, तो जैसे कि आपने देखा हमारे साथ जुड़ी हुई थी रश्मि मैम। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं ज्योति बिस्ट, धन्यवाद। जज्बा